चौपाई छुपा रहे, भगवा का मतलब क्या होता है? जब आप लोग जो है पूजा पाठ की जगहों पे नफरत फैलाने लगोगे, चप्पल पहन के जो है तलवारें लहराओगे और आप भगवाधारियों से जूता पहन के अपने आप को हिंदू साबित करवाने लग जाओगे, तो आदमी ऐसे ही जवाब देगा ना आपको। रामायण की चौपाई पता है? धर्म के नाम पे आगे रामायण में कितनी चौपाई है पता है आपको? देखिए आज की ताकतें क्या वो संविधान को मान रही है, और महंगाई से बार बार ध्यान हटाने के लिए नया मुद्दा जाता है, जय सिया राम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पे लड़ाई लगवा दो। बुलडोजर की राजनीति गरमाई है, यही परपतन और सर्वनाश का कारण बनेगी भाजपा का। नहीं पूरे बुढ़ापे तक 5 किलो राशन नहीं खाओगे क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमान लिस्ट में एक भी मकान लिस्ट में दिखाओ इनको, जो इंटरनेट में डाली गई हो कि हाँ इतने लोगों को मकान सच में दिए गए। तो झूठ ना बोला करो। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज दंगा हो रहा है सड़कों पर, एक बार का एक भी स्टेटमेंट आया? दिल्ली का मुख्यमंत्री बेशर्म अरविंद केजरीवाल जी, उनको तो हम बेशर्म कहेंगे, वो मुसलमानों को अफगानिस्तान पाकिस्तान भेज रहे हैं। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। जब वो नफरत बढ़ती है तो कोई जाति विशेष पे नहीं बढ़ रही, वो सब पे भारी पड़ रही है। मुद्दा जो आज का होना चाहिए वो मुद्दा हटाकर, विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार से हटाकर एक जाति समूह, एक व्यक्ति विशेष, एक हिंदू मुसलमान पे लाके पूरे कॉन्सेप्ट को रख दिया गया। अब त्यौहार मनाने के पहले भी हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैसे दिखना है, कैसे त्यौहार मनाने हैं, भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे बना के रखनी है। क्योंकि एक सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं आड़ में भी, मतलब सभी पार्टियों के आड़ में अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। अभी देखिए देश में शांति आते गौरव यात्रा निकल रही है कि महात्मा गांधी के देश को आगे ले जाया जाए, गांधी की सोच को आगे बढ़ाई जाए, और एक तरफ गोडसे की जो उन्होंने नफरतवादी राजनीति है, काट मार की गोली चलाने वाली राजनीति चल रही है। सड़कों में एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, एक पार्टी की आरएसएस के हैं, कोई का नाम बीजेपी के हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालात इतने बुरे हैं कि देश में रेप की धमकी देने वाले मुनि महाराज को भी जमानत मिल जाती है। ये लोकतंत्र बचा है। पंडित जी, आपको नहीं लगता आप गांधी और गोडसे के चक्कर में लड़ते लड़ते देश को बर्बाद कर रहे हैं? आपको नहीं लगता अंबेडकर की विचारधारा पर अंबेडकर की तरह देश बनाना चाहिए? देखिए वो चाहते थे। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि गांधी की जब बात आएगी तो अंबेडकर का विचारधारा उसमें आराम से बैठती है। अंबेडकर की विचारधारा जो संविधान बना है उसका हम नमन करते हैं। बाबा साहब के इस योगदान का हम लोग हमेशा से उस चीज़ को मानते आए हैं, और उन्हीं के संविधान से देश चलाना चाहते हैं। पर ये आज की ताकतें क्या वो संविधान को मान रही है? अभी क्या होता है, किसी को परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कोई बोल रहा है तो हम जेल में डाल देंगे। ये कभी ऐसा हुआ नहीं था। अगर इसे आप लोकतंत्र कहते हैं तो अंग्रेज तंत्र क्या है? यहाँ पे मुगलों की बात की जाती है, अंग्रेजों की बात नहीं की जाती भाजपा में। क्या अंग्रेजों से प्यार है भाई? अभी आप देखिए, एक भी स्टेटमेंट बीजेपी का आप देखिए जो सार्थक हो, जो सत्य हो और जो पूर्ण हो। उन्होंने कहा था कि हमारे आने के बाद देश में विकास की गंगा बह जाएगी। हमने देखा ये गंगा में लाशें बह गई। उन्होंने कहा था आने के बाद एक भी आतंकवादी हमला नहीं होगा, लेकिन नोटबंदी के बाद भी अभी प्रधानमंत्री रैली करते तो उसके पहले एक दिन पहले हमला हो जाता है। उन्होंने एक बात और कही थी कि बाबा साहब की बातों को हम रखेंगे, संविधान में मजबूत संविधान की भी बात करेंगे। आज संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? किसानों को पीटा जा रहा है, जबरदस्ती बिल ला दिए जा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जा रहा है। तो आप देखिए ना कि क्या संविधान बचा है देश में? अरे विकास की तरफ देश तो जा रही है। जहांगीरपुरी से बुलडोजर शाहीनबाग तक पहुंच गया। इसे आप विकास कहते हैं क्या पत्रकार महोदय? देश को तोड़ना कहाँ से हो गया था? किसी का मकान गिराना, आप 15 साल से जब आप सरकार में हैं, अवैध है ना वो। जब 15 साल से क्या आप भांग की गोली का सोई थी क्या भाजपा एमसीडी में रह के? आप उसके पहले कार्रवाई करते। देखिए ये हिंदू मुसलमान करके चुनाव, अभी देखिए यूपी चुनाव था, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए, स्थिर कर 137 दिन 8 नवंबर से 22 मार्च तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, बिल्कुल नहीं बढ़ाए गए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ कितनी लगातार महंगाई बढ़ी, और महंगाई से बार बार ध्यान हटाने के लिए नया मुद्दा जाता है, जय सिया राम, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, पे लड़ाई लगवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो। आप देखिए शाहीन बाग में, नहीं सवाल वही नहीं है आप ना, देखिए जहांगीर, हाँ शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे हैं आज भी। अगर कोई शोभा यात्रा निकालता तो उसके ऊपर पथराव हो जाता। आप बताइए, परमिशन पुलिस देती है तो पुलिस खड़ी हो जाए। आप पुलिस नहीं लगवा रहे हो, आप तो चाह रहे हो कि ये चीज़ें हों और हमें मौका मिले नफरत फैलाने का। ये तो नफरत फैलाने की राजनीति है।
ये नफरत बनाने की राजनीति भैया। बुलडोजर का राजनीति अभी गरमाया हुआ, शाहीन बाग में ले जाने का बुलडोजर क्या की मतलब? राजनीति गरमाई है, यही पर पतन और सर्वनाश का कारण बनेगी भाजपा का। आप गरीबों के मकान तोड़वा रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मकान तोड़े जा रहे हैं जबरदस्ती। अभी कोरोना काल में 1 साल पहले आप देखिए, दानिश और पंडित, मोहम्मद और पंडित अस्पताल जा रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, और 1 साल बाद 2-4 तत्व आते हैं, अब वो कहते हैं जय सिया राम। पंडित जी दिक्कत क्या हो रही है? अतिक्रमण अगर हटाया जा रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है? बीजेपी का एजेंडा तो क्लियर है ना, बताइए। हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। भाई देखिए, मुस्लिम वोट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमान इसी देश में रहेगा। तो वो उनको वोट चाहिए चाहे ना चाहिए, लेकिन मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सब यही देश में रहेगा। आप अगर बहुसंख्यक हैं तो आप संख्या को दबाइए नहीं, अल्पसंख्यक के लिए भी देश में आवाज उठेगी। ये देश कहाँ लोकतंत्र दबा रहे है। हैं? वो तो जो योजनाएं आ रही है सबको दे रहे हैं। देखिए 5 किलो राशन मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। उसी में खुश रहना चाहते हो क्या पूरी जिंदगी? पूरी बुढ़ापे तक खुश 5 रहने की बात नहीं, नहीं पूरे बुढ़ापे तक 5 किलो देखिए, राशन नहीं मकान खाओगे भी क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमान लिस्ट में एक भी मकान लिस्ट में दिखाओ इनको, जो इंटरनेट में डाली गई हो कि हाँ इतने लोगों को मकान सच में दिए गए। देखो झूठ ना बोला करो। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज दंगा हो रहा है सड़कों पर, एक बार का एक भी स्टेटमेंट आया? दिल्ली का मुख्यमंत्री बेशर्म अरविंद केजरीवाल जी, उनको तो हम बेशर्म कहेंगे, वो मुसलमान को अफगानिस्तान पाकिस्तान भेज रहे हैं। उनके राघव चड्ढा अभी राज्यसभा कुर्सी मिली नहीं, सिक्योरिटी मिली नहीं, और वो क्या कह रहे हैं? आप ऐसे नमूनों को विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे तो देश में नफरत की राजनीति नहीं होगी। जब पत्थर मारेंगे तो उनको पे कार्रवाई की जाएगी ना। तो आपको क्या वहाँ पे क्या नमाज पढ़ने के लिए? आप बताइए, राम की पूजा आरती अपने मंदिर में आरती उतारे करोगे या किसी की मस्जिद के सामने जाके चिल्ला के करोगे? तय करो। या मुसलमान अगर मान लो अल्लाह की बात करता है तो नमाज पढ़े करेगा या मंदिर के बाहर जाकर लड़ाई करके करेगा? तय करो, किससे पूजा कर रहे हो तुम राम भक्त हो ना। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, मैं कहता हूँ राम को कोई ला ही नहीं सकता, राम तो अवतार हैं। कैसे नहीं जो नहीं कोई ला पा रहा था अयोध्या में ला दिया ना, राम मंदिर तो बना दिया। ये बताइए, अयोध्या में लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट लाए कि मोदी लाए हैं? पत्रकार हो क्या हो? प्रचार तो कर रही है कौन? बीजेपी तो हमने लाया। बीजेपी अरे बीजेपी तो ये भी कह रहे कि हम बुरे दिन भी लाए हैं। बीजेपी अच्छे दिन की तो बात कह रहे हैं। अच्छे दिन कह रही है। अच्छा हाँ, अच्छे दिन अच्छा की बात 7 दिन में पेट्रोल का दाम बढ़ जाना अच्छे दिन हो जाते हैं। देश हित में है। देश हित में है। कौन सा कह रहे देश? हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए एक चीज बता दे, आज हिंदू राष्ट्र वर्सेस भारत करा किया जा रहा है और हम भारत के साथ बढ़ हैं। रही है तो मेहनत करिए ना, मेहनत काहे नहीं करते? देश बैठे के बैठे विकास ज्यादा के लिए महंगाई से रामदेव से कहिए इतनी मेहनत की, अखियां कहीं ठीक कर लिए 2.5 आंख से, 2 आंख कहीं नहीं बना लिए, ठीक कर लिए होते अखियां अपनी। महंगाई बढ़ रही है। डायबिटीज सब कुछ ठीक कर देंगे हम। कौन? रामदेव रामदेव जी से इतना पूछ लीजिए, जो 30 का पेट्रोल आ रहा था उनके टाइम पे, अब क्या उनकी बात नहीं निकल रही है क्या? देखिए बाबा तो पैसा खछाप रहे हैं, प्रोडक्ट महंगा महंगा बेच रहे हैं, जो मूत्र बेच दे उससे बड़ी बात क्या है? हर तरफ प्रचार इनका चल रहा है, और ऐसे ही लोग जनता के लिए ज़्यादा नुकसानदायक थे, क्योंकि इन्होंने ही आग लगाकर ऐसी सरकारों को लाया था। ये अन्ना आंदोलन हुआ, काला धन आंदोलन हुआ, SIT गठित की गई, लेकिन आज तक ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ जिससे काला धन आया हो देश में वापस। तो शर्मा जी आप नहीं मानते कि राम को बढ़ावा मिला इस देश में? पहले भी था और आज भी है, लेकिन राम के नाम पे अब नफरत ज़्यादा मिल रही है। कहाँ पहले थे? आपने तंबू में छोड़ दिए थे किनको? कांग्रेस की सरकार में। मंदिर का गेट हमने खुलवाया था, कोई मोदी जाकर नहीं खुलवाया था। तो ये कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर का गेट आप लोगों ने खुलवाया है। हाँ, और बनवाना भी हमारा था, कोर्ट का आदेश था। विवाद आप ही लोग पैदा किए हैं स्टार्टिंग से। देखिए विवाद कुछ नहीं था उसमें, उसमें विवाद कुछ नहीं था, आस्था का बात था। लेकिन उस आस्था के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के साथ खेला है। लेकिन 20 सारे कांग्रेस के वो हैं जो आज काटे जा रहे हाँ हैं। बिल्कुल। सारी स्टार्टिंग कांग्रेस ने करी है। सारे कांग्रेस की राजनीति में विकास का मुद्दा था। 2008 में पूरे विश्व की GDP गिरी थी, पर हमारे इंडिया को संभाला गया था। हमारे पास जाति मतलब एक विशेष जाति के लिए हमने काम नहीं किया, हमने पूरे भारत के लिए काम किया, और वही आज चल रहा है और उसी की मांग है। अगर नौकरी निकलती थी तो ये नहीं होता था कि हम मुसलमान को देंगे या हिंदू को देंगे। 80-20 कॉन्सेप्ट कांग्रेस में नहीं था। लेकिन विवाद जब चल रहा था राम मंदिर में तो ताला खुलवाने की क्या जरूरत थी? और आज वो बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए आज वो नहीं बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है और जनता के पैसे से बन रहा है। कोई वो अपने घर से नहीं बनवा रहा है। आपने कहा कि फैसला मुसलमानों बनाने को में। हमने कोई जाति धर्म या कुछ नहीं देखा, हमने सबको बराबर नौकरियां दी। हाँ। जब देश आजाद हुआ 20% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे। हाँ। आज कितने परसेंट? 1% भी मुसलमान नौकरियों में नहीं बचा। तो भैया सरकार भी तो आप देखिए 7 साल से। 70 साल से तो आपकी सरकार थी ना। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं,
आप कह रहे हैं कि किसी को नौकरी नहीं दी गई, सबको नौकरी मिली है, बराबर मिली है। और जो आंकड़े आप दे रहे हैं, और 7 साल में कितनी गई? 45 करोड़ युवा इस वक्त जो है सड़कों पे नौकरी मांग रहा है। 45 करोड़ युवा। तो आज जो स्थिति है, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं उसमें। कांग्रेस कभी ऐसी स्थिति में लाएगी ही नहीं देश, और ना ही अन्य पार्टियां लाएगी। कोई भी देशभक्त पार्टी होगी इतने बुरे हालात में नफरत के लाभ पे तो ये देश को नहीं लाएगी जितना भाजपा लेके आई है। आप 40 लाख में एमपी खरीदते थे, बीजेपी 1 करोड़ में खरीद रही है, बस यही अंतर हुआ है और कुछ नहीं है। अच्छा, एमपी खरीदे जा रहे थे। आप एमपी खरीद कर सरकार नहीं बनाते थे कांग्रेस वाले। अच्छा। अगर आज बीजेपी खरीद रही तो क्या दिक्कत? देखिए, एक चीज बता दे, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करके आए हो, आपको अच्छी अच्छी योजनाएं तो पता नहीं है विश्व शांति की। आप पता कर रहे हो कि सांसद खरीदे गए थे, और एक का प्रूफ आपके पास नहीं होता है। सांसद नहीं खरीदे कांग्रेस ने। किस टाइम पे खरीदे गए भाई? सांसद नहीं खरीदे। अरे चुप रहिए। वह गुलदस्ते वाला जो नोट दिखाया गया लोकसभा में, उस पर बता रहे हैं क्या? 3000 लाए थे नोट, उनको दिखा रहे हैं क्या भाजपा सरकार में? नहीं, 40 लाख में मैं क्या कर रहा हूँ? भाजपा सरकार उसे दिखाया जा रहा है क्या? आपने पीएम केयर फंड तो नहीं आज तक दिखाया, 20,97,000 करोड़ का फंड तो नहीं दिखाया बीजेपी वाला। आप पहले मीडिया वाले हैं जो सरकार में रहते हुए विपक्ष सवाल कर रहे हैं। पहला सेशन आया ही ऐसा कि मीडिया वाले विपक्ष सवाल करते हैं, सरकार और सरकार से नहीं करते। नहीं, सरकार नहीं, आप विपक्ष के हैं ना, तो आपसे आप इस वक्त सरकार से पूछे ना। सरकार का अगर आदमी होगा तो सरकार से बात की जाएगी। आज कपड़े उतना उतर जाए बात करते करते, एमपी वाला हाल ना करवा लेना अपना। नहीं अपना नहीं, बात करते करते कपड़े मत उतरवा लेना। सवाल कर लिया जाए तो कपड़ों पे आ जाते तो क्यों नहीं उठाया नहीं गया है? आप बताइए ना। आप हमसे जितना सवाल कर लिए कांग्रेस में किया 7-8 सालों से आप देख रहे हैं, उस पे एक सवाल आपको नहीं आया। इतनी अच्छी है तो फिर सरकार क्यों नहीं आ रही कांग्रेस? क्या? इतनी अच्छी है कांग्रेस तो सरकार क्यों नहीं? देखिए, सरकार आ रही है, लेकिन उसमें दिक्कतें ये हो जा रही कि जो ये तंत्र है ना, ये कब्जा कर चुके हैं। तो इस तंत्र को कब्जा किसने करने दिया? आप ही ने तो करने दिया इस तंत्र को कब्जा। कोई नहीं कर, देखिए एक चीज बता दे, कोई नहीं करने दिया था। देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं आप, देश की जनता आवाम के लिए लड़ रहे हैं कि भगवा चोला बहन के भगवा भाजपा भी इस देश में नफरत फैला रही है, आप भी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के भगवा में जो झलक है वो नफरत है, और ये जो राम को लाए वाला कॉन्सेप्ट है ये गलत है। राम तब से हैं, भगवा तब से हैं जब बीजेपी पैदा ही नहीं हुई थी इस देश में। वैसे काल्पनिक आपको रामायण की चौपाई पता है? धर्म के नाम पे आगे रामायण में कितनी चौपाई है पता है आपको? देखिए, धर्म के नाम पे चौपाइया भगवत गीता ज्ञान कराने लगे हैं लोग। अब बताइए ना, बहुत धार्मिक बनते हैं ना, अपने आप को बहुत कहते हैं माला डाली हुई है, भगवा पहना हुआ है, हिंदू है, सच्चे हिंदू है। भाजपा वाले को कहते हैं कि ये नकली हिंदू। तो बताइए भाई, बहुत ज्यादा है भाई, 6, 7, 8 कांड। अरे तो इसमें कौन सी बात है भाई? पंडित जी 6-7 कांड नहीं, 7 कांड है। सुनाइए ना एक दो, हाँ? सुनाइए। भाई ये लीजिए श्री, आप ये लीजिए, आपके चौपाई अगर आपको सुनना है तो आप मंगल भवन मंगलहारी के बोल बिहारी, और भी एक आधो चौपाई सुननी हो। इसका मतलब आप में और भाजपा में फर्क नहीं, आप भी जूता पहन के चौपाई सुना रहे हो और भाजपा वाले भी बनारस में चौपाई सुना रहे हैं। भगवा का मतलब क्या होता है? जब आप लोग जो है पूजा पाठ की जगहों पे नफरत फैलाने लगोगे, चप्पल पहन के जो है तलवारें लहराओगे, और आप भगवाधारियों से जूता पहन के अपने आप को हिंदू साबित करवाने लग जाओगे, तो आदमी ऐसे ही जवाब देगा ना आपको। जैसा प्रश्न पूछोगे वैसा जवाब, जैसा गाल वैसा तमाचा। सीधी बात है। जब आपको दिख नहीं रहा है कि जूता पहना ब्राह्मण से हम क्वेश्चन करें, तब आपको नहीं दिखता है, लेकिन ब्राह्मण ने चौपाई सुना दी तो उस पर आपको ये जूता पहन के आप लोग रहे। अरे मन के अंदर राम लेते हो ना, तो कोई भी वस्त्र पहनो, कपड़ा तो पहनते ही होगे। क्या? एक मिनट, विकास की बात करिए ना, आई रोजगार तो की बात करिए ना। तो अभी तो स्वास्थ्य की